प्रयागराज में संगम किनारे उमड़ती लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा नहीं, बल्कि ये भारतीय सभ्यता और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उत्सव है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ का ये आयोजन क्यों होता है? क्यों इसे इतना पवित्र माना जाता है? और इसके पीछे कौन सी कहानियां, परंपराएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण छुपे हैं? आइए इस महाकुंभ की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। कुंभ का मूल अर्थ और पौराणिक कथा। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। ये घड़ा अमृत का प्रतीक है, जो देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन से निकला था। देवताओं और असुरों ने जब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत से भरा कुंभ निकला। भगवान विष्णु ने इसे असुरों से बचाने के लिए चारों स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर रखा। ये भी कहा जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर गई, जिससे ये स्थान पवित्र हो गया। कुंभ मेला प्राचीन काल हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। ऋग्वेद में कुंभ के स्नान को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। हर्षचरितम में उल्लेख मिलता है कि सम्राट हर्षवर्धन हर 6 साल में प्रयागराज में एक बड़ा मेला आयोजित करते थे। ब्रिटिश शासनकाल ने कुंभ के आयोजन को बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जोड़ा, जिससे ये आज के स्वरूप में उभरा। कुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तो कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये खगोलीय घटना हर 12 साल में होती है और यही कारण है कि कुंभ का चक्र 12 साल का है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र इस गणना को आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध का प्रतीक मानता है। गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का जल कुंभ के दौरान जैविक रूप से अधिक शुद्ध हो जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। कुंभ मेले में ध्यान, जप और स्नान से मानसिक तनाव कम होता है। लाखों श्रद्धालुओं की सकारात्मक ऊर्जा के संचार से वहां के वातावरण ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त हो जाता है। कुंभ में लाखों लोग एक ही उद्देश्य से आते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि। ये सामूहिक चेतना का अद्भुत उदाहरण है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में मास मेडिटेशन का नाम दिया गया है। कुंभ में अद्वितीय परंपराएं और गतिविधियां, शाही स्नान, इन सब का बहुत महत्व है। ये स्नान आत्मा की शुद्धि और पापों के नाश का प्रतीक है। कुंभ में विभिन्न अखाड़ों के साधु और संत अपनी विद्या और साधना का प्रदर्शन करते हैं। नागा साधुओं का शाही स्नान इस आयोजन का मुख्य आकर्षण है। कुंभ में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिसमें भारत की विविधता झलकती है। प्रयागराज का ये कुंभ आध्यात्मिक जागरूकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक संगम है। कुंभ के दौरान संगम पर स्नान से केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी उत्थान होता है। कुंभ में योग और ध्यान का अभ्यास आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का सबसे उपयुक्त समय है। कुंभ के दौरान विभिन्न विद्वानों और संतों के प्रवचन से अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। आज कुंभ केवल भारतीयों तक सीमित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र से इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया है। हर साल हजारों विदेशी पर्यटक भी इस कुंभ का हिस्सा बनते हैं।
महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। अगर आपने अभी तक कुंभ मेला का अनुभव नहीं किया तो 2025 का प्रयागराज कुंभ आपको इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर देता है। तो दोस्तों, अगर कुंभ को लेकर मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राधे राधे।